मकर संक्रांति सिर्फ इसी बिहार का ही नहीं, विविध नामों से भारतवर्ष के अलग अलग विविध क्षेत्रों में यह मनाया जाता है। कहीं लोहड़ी के नाम से, कहीं मकर संक्रांति के नाम से, कहीं तिल खिचड़ी के नाम से। ये संपूर्ण भारत में यह हम लोगों के विरासत का पर्व है और ये मूल रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। जाड़े के समापन के साथ जाड़ा के कारण जो विविध तरह की विपरीत प्रक्रियाएं शरीर में चलती है, उससे निजात पाने के लिए इस पर्व में तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल गर्म होता है और उसमें बहुत तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इस पर्व का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। जाड़ा आज से खत्म होने की ओर होगा, इसलिए भी कि सूर्य दक्षिणायन होगा। अभी सूर्य उत्तरायण हो गया था और इस संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ने लगेगी और दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगेगा। तो क्लाइमेटिक चेंज भी आएगा, वेदर में परिवर्तन आएगा। जो ठिठुर चुके थे लोग वह अब निजात पाएंगे इससे। और तुरंत शीघ्र ही सरस्वती पूजा आने जा रहा है। सरस्वती पूजा 23 जनवरी को है और तब से तो माना जाता है कि बसंत का प्रवेश हो जाएगा। बसंत तो संपूर्ण मिथिलांचल वासी को, प्रदेशवासी को, हमारे जितने भी बच्चे हैं, अभिभावक हैं, देश के समस्त नागरिकों को इस मकर संक्रांति और सरस्वती पूजा है 26 जनवरी है, जो हम लोगों का राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस है। इस सब के उपलक्ष्य में, सबके अवसर पर मैं सबको हार्दिक बधाई, मंगल कामना देना चाहूँगा और आप लोगों के, आप मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर पर। हमारे यहाँ अब नए सत्र के लिए 26-27 के लिए नामांकन की प्रक्रिया सरस्वती पूजा के अवसर पर 23 जनवरी से शुरू होगा और सरस्वती पूजा के रोज़ निःशुल्क नामांकन होगा। निःशुल्क नामांकन से अभिप्राय है कि नामांकन शुल्क बच्चों को नहीं लगेगा, सिर्फ जो मासिक शुल्क होता है वही लगेगा। सरस्वती पूजा के दिन ही। सरस्वती पूजा के दिन ही। फिर उसके बाद सामान्य रूप से रजिस्ट्रेशन और नामांकन की प्रक्रिया शुरू रहेगी। रीजनल तो एक ही है जो जीवत चौक सप्ताह में अवस्थित है और अभिभावकों की सुविधा के लिए कॉरपोरेट सेंटर के नाम से इंस्पिरेशन, ताकि दूर के जो बच्चे हैं उनको यहाँ, छोटे बच्चों को के लिए मात्र कि उनको व्यवस्था कहीं नज़दीक में दी जा सकी, इस उद्देश्य से जैसे जलदाड़ी चौक हुआ, गांधी चौक या मंगरूनी रोड में छोटा छोटा यूनिट है जहां छोटे बच्चों को सुविधा दी जाती है। उन सारे बच्चों का नामांकन यहीं रहता है, सिर्फ वो तात्कालिक छोटे बच्चों को सुविधा देने के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था वहाँ की जाती है। हमारे यहाँ एक छोटा सा हॉस्टल है जिसमें 100 सीट है, वो बॉयज़ का ही हॉस्टल है और हॉस्टल की व्यवस्था बिल्कुल सामान्य रूप से जो घरेलू वातावरण है वो उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि बच्चों को संस्कार युक्त बनाया जाए और पढ़ाई लिखाई स्वाध्याय के जरिए और शिक्षकों की देखरेख में सुंदर की जा सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। देखिए, शिक्षा देने वाले जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सबका उद्देश्य बराबर होने के बावजूद भी सबका अपना अपना अलग अलग कुछ न कुछ मैनिफेस्टेशन होता है। अभी जो चकाचौंध की दुनिया है उसमें लोग बाहर मेट्रोज का नकल करते हैं, जबकि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनमें ओरिजिनलिटी इसी क्षेत्र की बनी होगी। तो उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। बौद्धिक तौर पर, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हमारा कंसेप्ट है कि हम इसको बिल्कुल मॉडर्न और टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन प्रदान करें। साथ ही हम अपने संस्कार, हमारी जो विरासत है, हमारी संस्कृति है, इससे बच्चों को हम ओतप्रोत रखें। छाया हमारी विरासत और संस्कृति का रहे, लेकिन एजुकेशन बिल्कुल अपडेटेड वे में, जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का जो नॉर्म्स है उस पर आधारित टेक्नोलॉजी बेस्ड और मॉडर्न एजुकेशन हम बच्चों को दें। साथ ही बच्चे होते हैं और अभिभावक होते हैं, इसलिए सबके प्रति समान दृष्टि रखते हुए सबसे बातें हों और बच्चे हमारे करीब हों। हम बच्चों के लिए ही हैं, यह यहाँ का मूल मंत्र है। इसलिए हो सकता है कि लोगों को यहाँ जुड़ने में कहीं से असोकर्ज नहीं होता होगा।